सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग? तो ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख लें, देन इस लेक्चर पे आए तब उनको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा और साथ ही साथ चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लेक्चर 5 है ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम लोग का सारा ये चैप्टर कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मिस हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाना मेरे साथ शुरू करिए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इस चैप्टर को एक बार शॉर्ट समराइज कर दूं, क्योंकि ये तो लास्ट लेक्चर होने वाला है। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है और ये लेक्चर भी ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तो उसको हम लोग कवर कर लेते हैं पूरे चैप्टर को एक बार समराइज करके, देन लास्ट में वो कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग का एक एनसीईआरटी का इंटेक्स एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन बाकी रह जाएगा, उसको भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन से शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने देखा रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपना सेम ऑन इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है थ्रू रिप्रोडक्शन और अपने कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है पे। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने इसमें कुछ क्वेश्चंस को डील करा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक ह्यूमन बींग है तो वो जब भी रिप्रोड्यूस करता है तो ह्यूमन बेबी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेम उसी तरह एक रैट है, जब भी वो रिप्रोडक्शन करेगा तो रैट बेबी को ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये कैसे, तो इसको हम लोग समझने के लिए रोल ऑफ डीएनए को समझा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो हम लोग का होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरा होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा एक इनके बीच में एक टेबल को देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में आखिर क्या डिफरेंसेस है। तो वो होता है क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट कैपेबल होता है न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो दो पेरेंट्स की नीड पड़ती है। वहां पे गैमिट फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो मेल वाला पार्ट है वो मेल गैमिट को प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल वाली पार्ट होती है वो फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करती है। आपस में ये गैमिट फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनका होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो, देन जाके न्यू जो यंग वन है या न्यू जो प्रोजनी है वो आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक टाइप को खत्म करने के बाद हम लोगों ने आगे चला था, जिसमें हम लोगों ने देखा था मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से डिटेल में समझा, जिसमें हम लोगों ने फ्यूजन को पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, रीजेनरेशन पढ़ा। ठीक है, और बहुत सारा एक्टिविटी को भी कवर किया। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ लिए। उसके बाद हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर मूव किया और उसमें हम लोगों ने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट में कैसे होता है, और पिछला जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। ठीक, तो चलिए अब एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो टॉपिक है वो बाकी रह गया है, उसको आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो टॉपिक है ना, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें से ये आप समझो वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो ये है आजकल हम लोग के जो सोसाइटी में जो सोशल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उन पर भी ये मतलब कि आपको इंफॉर्मेशन इसमें दिया जा रहा है। ठीक, तो गवर्नमेंट भी ये चीज चाहती है या बोर्ड वाले भी चाहते हैं कि इन सब चीज को आप लोग सीरियसली लो, एज अ कंसर्न आप लोग लो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कुछ हेजिटेशन नहीं है। चलिए इसको हम लोग चैप्टर को समझते हैं। ठीक है, एज अ लाइफ प्रोसेस इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो टॉपिक्स कवर इन दिस लेक्चर, तो आज के लेक्चर में हम लोग को जैसा पता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक लास्ट टॉपिक बचा है, इसको कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्सुअली जो है ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सा होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, इसमें जो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होता है, जो लेडी अनवांटेड मतलब बाई मिस्टेक प्रेग्नेंट हो जाती हैं या फिर वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, इसका बहुत सारा कॉज है, मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर बस इसको समझो कि इट इज द अवॉइडेंस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके कुछ मेथड होते हैं कि किन मेथड को हम लोग फॉलो करके जो है ये अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उसको रोक सकते हैं। उसके 4 मेथड होते हैं, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। और एक लास्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया में आजकल बहुत हो रहा था, इसको रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा एक्ट रिलीज किया हुआ था, जिसकी वजह से फिलहाल अभी ये कंट्रोल है। ठीक है, ये इलीगल अब हो चुका है। ठीक है, तो चलो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं आगे डिटेल में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ उन चीज़ों से डील करता है जिसमें रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आ जाती हैं। या फिर आप लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इस तरह से समझ सकते हो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ
deals with the prevention of STDs that is called sexually transmitted disease and unwanted pregnancy। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो डील करता है कि कैसे रोका जाए। पहला जो चीज है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कैसे रोका जाए और दूसरा जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाए। ठीक, तो पहले तो एसटीडीज को हम लोग देख लेते हैं। ये आपको याद है क्या, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था एसटीडीज के बारे में, कुछ डिजीज का आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का। तो नहीं पढ़ा उसके लिए भी अगर आप पढ़े होंगे भूल गए होंगे तो उसके लिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं कुछ डिजीज का नाम पहले बता दूंगा, देन आपको उसके बारे में बताऊंगा कि उसका प्रिवेंटेशन कैसे किया जाए। ठीक, तो पहले चलिए हम लोग एसटीडीज को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी का कैसे प्रिवेंटेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो मेनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज, कुछ तो ये सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं ये दो तरह से फैल सकते हैं, या तो बैक्टीरियल हो या तो वायरल हो। ठीक, तो बैक्टीरियल में हो जाता है गोनोरिया एंड सिम्फिलिस, और जो वायरल में होता है वार्ड्स और HIV एड्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आप लोग को जानना चाहिए, जो जितना भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है मैंने बताया ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो वो सिर्फ सेक्सुअली ही ट्रांसमिट होते हैं, उनका अदर वेज भी होता है जिसके थ्रू वो ट्रांसमिट होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखा HIV एड्स के बारे में, ये जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअली ही ट्रांसमिट होता है, और उसके आप ब्लड के भी कांटेक्ट में आ जाते हो, इन्फेक्टेड पर्सन जैसे कि वो पॉजिटिव है उसके ब्लड से आपका ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है तो आप भी पॉजिटिव हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब चलिए इसका प्रिवेंटेशन क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, क्या ये पॉसिबल है कि इसका प्रिवेंटेशन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है इनका प्रिवेंशन किया जा सकता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट और सेक्सुअल इंटरकोर्स? तो ऑफ कोर्स यस। ठीक, तो चलिए उसको देखते हैं कैसे। तो यूजिंग ए covering called condom on penis during sexual intercourse helps to prevent the transmission of many of these infection for some extent। देखो होता क्या है, जो हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हम लोगों ने देखा था एक यूरेथ्रा था जिसके थ्रू स्पर्म बाहर आता था। ठीक, उसके ऊपर एक लेयर था, ठीक, जिसको हम लोग पेनिस कहते थे। यही जो पेनिस था यही वेजाइना के अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इंटर किया जाता था और इससे स्पर्म रिलीज होता था और एक को जाके फर्टिलाइज करता था। ठीक, अब सिंपली क्या किया जाता है, इसके ऊपर एक हम लोग कवरिंग को लगा देते हैं जिसको हम लोग कॉन्डम कहते हैं। इसके वजह से क्या होता है, आप देखो ये मेल का जो पार्ट था वो फीमेल के पार्ट में अटैच मतलब कि टच नहीं करता है। ठीक, तो इसके वजह से क्या होता है, जो ट्रांसमिशन जो होता है डिजीज का वो स्टॉप हो जाता है कुछ हद तक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग का ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में कुछ जान गए और उसका प्रिवेंटेशन कैसे होता है वो भी जान गए। ठीक, अब चलिए हम लोग जानते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको कैसे रोका जाएगा। ठीक, तो इसके लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड होते हैं। ठीक, तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, तो इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय द प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा और एग। इसमें क्या किया जाता है, जो इसमें जो है कॉन्ट्रासेप्शन में क्या किया जाता है, जो इसमें प्रेगनेंसी के अवॉइडेंस मतलब कि प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इसको कैसे अचीव किया जाता है, जो एग होता है उसके फर्टिलाइजेशन को रोक कर। अब एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा तो जाइगोट बनेगा नहीं, जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो इसके फर्टिलाइजेशन को सिंपली हम लोग रोकते हैं, या तो इसके पास स्पर्म को ना आने दें, इसी की वजह से ना जो है इसका फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, इन मतलब कि जनरली आप लोग देखो तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम लोग प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकते हैं, सिंपली उसके पास स्पर्म ना आए या फिर स्पर्म का उसके साथ फ्यूजन ना हो। सिंपली भाषा में कहा जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो ओवा और एग का फीमेल गैमीट का, तभी जाइगोट नहीं बनेगा और प्रेग्नेंट नहीं होगी वो जो गर्ल है। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ प्रिवेंटेशन मेथड हैं उसको समझते हैं। ठीक है, सो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, तो 4 ऐसे मेथड होते हैं जिसके वजह से हम लोग जो है प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, तो उसमें पहला जो हम लोग को पढ़ना है उसमें है जो है पहला जो है वो फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को मतलब कि ये जो प्रेगनेंसी है इसको क्यों रोकना चाहता है कोई, मान लो कोई कपल है उनका रिसेंटली शादी हुआ है, वो 1 साल 2 साल तक वो बच्चा नहीं चाहते हैं, वो मतलब कि बेबी नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे कपल हैं या फिर कुछ ऐसे हैं कपल जिनका 2 बच्चा हो गया और 2 बच्चा के बाद वो और बच्चा को नहीं चाहते हैं। ठीक, तो उस समय में भी जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को वो रोकना चाहते हैं। ठीक, तो ये कुछ केसेस होते हैं जिस केस में वो लोग चाहते हैं कि उनका अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर क्या करता है। ठीक, तो इट स्टॉप्स द स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट
प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, जो ये फिजिकल और जो मैकेनिकल बैरियर होता है, ये क्या करता है कि जो सीमेन यानी कि स्पर्म जो होता है उसको मतलब कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें जाने से रोक देता है। ठीक, यानी कि सिंपली भाषा में कहा जाए तो जो एग है, जाए कि फीमेल गैमिट है, वहां तक ये स्पर्म को नहीं पहुंचने देता है, ये रोक देता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट होता है जिसको हम लोग वेजाइना कहते हैं, वहां जाने तक ही इसको रोक देता है। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, अब एक तक स्पर्म पहुंचता नहीं है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो सिंपली प्रेग्नेंट तो कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो इसमें कौन कौन से जो फिजिकल और जो मैकेनिकल बैरियर उसमें क्या क्या आता है, तो यूज ऑफ कॉन्डम्स, सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम। ठीक, चलिए इनको हम लोग देख लेते हैं। तो डायफ्राम क्या होता है जी, तो ये डायफ्राम एक ऐसा बैरियर होता है जिसको ऐड किया जाता है इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो वेजाइना होता है वहां पे इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। दे स्टॉप द एंट्री ऑफ सीमेन और स्पर्म इनसाइड द फीमेल ट्रैक एंड दस प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब सिंपली देखो, वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था उसके वेजाइना जो होता है उसमें इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। ये डायफ्राम का ये इस तरह का कुछ डायफ्राम होता है। इसको लगाने से क्या होता है, अगर स्पर्म रिलीज भी हो जाता है फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है तो ये वेजाइना तक ही रुक जाता है। ठीक, वेजाइना से ये आगे नहीं जाता है। अब आप लोग जानते हैं वहां पे फेलोपियन ट्यूब होता है, वहां पे एग होता है प्रेजेंट, तो वहां तक ये पहुंच नहीं पाता है, यहीं पर रुक जाता है और कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाता है स्पर्म। ठीक है, तो इसके वजह से जो है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी उसको रोका जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है यूजिंग ए कवरिंग, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ये कंडम है, इसको क्या किया जाता है, पेनिस के ऊपर सिंपली मेन जो है इंसर्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसके वजह से क्या होता है, जो पेनिस है उसके बाहर स्पर्म आ ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से फीमेल जो है वो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है वो भी रुक जाता है। ठीक, ये कॉन्डम सिंपली ऐसा होता है, इसको पेनिस के ऊपर हम लोग लगा लेते हैं। ठीक, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका एडवांटेज है, जो फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर है, इसके बाद हम लोग जितना भी पढ़ने वाले हैं बैरियर या मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, उसमें कोई ऐसा मेथड नहीं है जो प्रिवेंट कर दे एसटीडीज को। ठीक है, सिंपली भाषा में देखो तो ये एकमात्र ऐसा बैरियर है फिजिकल और मैकेनिकल जो एसटीडी को भी प्रिवेंट कर देता है, यानी सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनको भी ये रोक देता है। ठीक है, तो चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर। अब चलिए हम लोग आगे के और कुछ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है उनको समझते हैं। सेकंड जो हम लोग का मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है उसमें हम लोग जो है केमिकल मेथड्स होते हैं। ठीक है, पहला तो हम लोगों ने फिजिकल मेथड पढ़ लिया था, अब ये जो है इसमें केमिकल मेथड्स का यूज किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, यूज ऑफ ओरल पिल्स, जो टैबलेट्स होते हैं, ठीक है, उनका यूज किया जाता है फीमेल द्वारा। फीमेल जो है उस टैबलेट को यूज करती है। अब ये टैबलेट उनके बॉडी में क्या करते हैं, कुछ ऐसे हार्मोनल चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से जो है एग रिलीज नहीं हो पाता। मैंने पहले क्या बताया था, फीमेल बॉडी के अंदर हर 28 डेज पे एक नया एग जो है रिलीज होता है। ठीक, तो ये जो ओरल पिल्स है, जो टैबलेट्स होते हैं, इनको खाने के बाद क्या होता है, उनके बॉडी में हार्मोनल कुछ चेंज हो जाता है, उसके वजह से क्या होता है, जो एग है वो रिलीज नहीं होता है। तो अब स्पर्म उनके अंदर आता भी है तो वो एग तो प्रेजेंट है नहीं, तो वो कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और इससे प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसीलिए ये मेनली इसको कहा जाता है कि डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर लिया जाए तब इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, ऐसे ही इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यही कुछ मेडिसिन हो जाते हैं। ठीक है, और जो थर्ड नंबर पे होता है इसमें होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, आईयूसीडीज। ठीक है, इसमें जो होता है कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज किया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, और वो भी प्रिवेंट कर देते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो उसमें हम लोग पहला जो डिवाइस होता है कॉपर टी और लूप का ये जो है यूज होता है, इसमें यूट्रस में यूज किया जाता है और ये प्रेगनेंसी को रोकते हैं। तो ये कॉपर टी जो है, देखो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक, इसमें जो है ये यूट्रस और ऊम भी है, इसमें टी शेप का एक डिवाइस होता है, एक बैरियर होता है जिसको प्लेस कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर। ठीक, डॉक्टर इसमें प्लेस कर देते हैं यूट्रस में कॉपर टी को। अब ये कॉपर टी जो है कुछ ऐसा चीज रिलीज करता है, जब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब यहाँ पे स्पर्म आता है और ये आगे बढ़ना चाहता है तो ये जो है स्पर्म को डैमेज कर देते हैं और किल कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप लोग तो जानते हैं एग कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओविडक्ट में होता है, तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है स्पर्म, इसी वजह से जो एग है फर्टिलाइज नहीं हो पाता है और सिंपली जो है वो जो है प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक आई होप आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। चलो हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है,
सो फोर्थ जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें हम लोग सर्जिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे, और ये लास्ट जो है मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। ठीक, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों के अंदर कुछ ऐसा सर्जरी कर दिया जाता है जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी है वो प्रिवेंट हो जाता है। ठीक, तो मेल के अंदर जो है वास डिफरेंस जो होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म जो है ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और इसको हम लोग, इस जो सर्जरी है इसको हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं। हिंदी में हम लोग ये सर्जिकल मेथड को नसबंदी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो मेल के अंदर क्या किया जाता है, ये टेस्टिज है। ठीक, टेस्टिज जो है स्पर्म फॉर्म करता है। ठीक, अब ये स्पर्म जो है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है, ये हम लोग सबको ही जानते हैं। ठीक, अब ये जो वास डिफरेंस है ये क्या है, ट्यूब होता है जो स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचाता है। ठीक, अब इस ट्यूबिंग को क्या किया जाता है, सर्जरी के दौरान बीच से कट कर दिया जाता है। ठीक, अब कट कर देने से क्या होता है, स्पर्म जो है ट्रांसफर नहीं हो पाता है। अब स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो फीमेल के अंदर स्पर्म जाएगा ही नहीं, उसके जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, तो सिंपली वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रिवेंट हो जाएगा प्रेगनेंसी। ठीक, अब ये फीमेल में कैसे होता है, इन फीमेल्स द फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट एग ट्रांसफर कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। देखो ये जो फीमेल बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव जो ये सिस्टम है, इसमें हम लोग जानते हैं ये जो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट बोलते हैं। सिंपली यहाँ पर हम लोग का जो ओवरी जो ये एग रिलीज करता है और ये ओविडक्ट में यहाँ तक आता है। ठीक, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, इसमें क्या किया जाता है, इसको टाइट कर दिया जाता है। पहला चीज इसमें सर्जरी के दौरान क्या होता है, इसको हम लोग जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसको कट कर दिया गया। तो पहला चीज जो एग है ये तो यहाँ ट्रांसफर हो नहीं पाएगा, सिंपली जो स्पर्म बीडर से आएगा वो यहीं तक रुक जाएगा, इसके आगे जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर सर्जरी हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग, जब फीमेल में सर्जरी होता है इसको ट्यूबेक्टोमी होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों मेल और फीमेल में कराना होगा, कोई एक में भी हो जाएगा तो वो काम चल जाएगा। ठीक है, प्रेगनेंसी जो है प्रिवेंट हो जाएगा। और ये जो सर्जिकल मेथड जो है ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, यानी ये एक बार अगर मेल और फीमेल में हो जाता है तो वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन समझ में आए होंगे। चलिए इस चैप्टर का अब हम लोग लास्ट टॉपिक दैट इज फीमेल फिटोसाइड उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक को समझ लेते हैं, जो कि है फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, ये जो है गैर कानूनी है, कानून की तरफ से इस पे अब रोक लग चुका है। इसमें क्या होता था, जब बेबी डेवलप हो रहा था मदर के यूट्रस में, वो क्या पीरियड था, 9 मंथ का पीरियड था। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया एग का तो वो 9 मंथ्स लगता था मदर के उसके यूट्रस में उसको डेवलप होने में। तो उस दौरान क्या होता है, एक मेडिकल प्रोसेस होता है जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। उसमें क्या किया जाता था, एक्सपर्ट के द्वारा देखा जाता था कि वो बेबी का जो ग्रोथ हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। तो उसमें क्या करते थे, जो एक्सपर्ट होते थे वो लीक कर देते थे, सेक्स डिटर्मिनेशन कर देते उस बेबी का, जब वो यूट्रस के अंदर नहीं था, कि वो मेल है और फीमेल है। अगर वो फीमेल पता चल जाता था तो बहुत लोग क्या करते थे, उसको किल कर देते थे इनसाइड यूट्रस ही। तो इसी को गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया, क्योंकि ये गलत है। क्यों, क्योंकि एक हेल्दी अगर सोसाइटी है और एक डेवलपिंग कंट्री है तो उसमें जो है सेक्स रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। मान लो 2 बॉयज हैं तो 2 गर्ल्स भी होना चाहिए। तो इसी सब चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारा एक्ट रिलीज किया और इसको जो है अवॉइड किया, और पीपुल भी इसको अवॉइड करने लगे। अभी काफी हद तक ये हम लोग के कंट्री में कंट्रोल हो चुका है। ठीक, गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारा एक्ट भी रिलीज किया था, जिसमें एक एक्ट था ये भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो चलिए फाइनली यहाँ पर हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर थम्स अप, ये इतना सारा थम्स अप दिखा रहा है, जरूर लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं। यहाँ से आप लोग मेरे चैनल के अदर वीडियोस को वन टैप पे देख सकते हो, और साथ ही चैनल के लोगों को भी क्लिक करके वन टैप में सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के एनसीईआरटी एंड इंटेक्स एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो बाय बाय।